लाहौर के 11 साला हीरो जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इंतहाई छोटी उम्र के अंदर कंकोडिया K2 बेस कैंप का सफर तय किया है। बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। इन्होंने 15,390 फुट की बुलंदी का ये सफर तय किया। हमने सोना भी ग्लेशियर पे है, खाना भी ग्लेशियर पे ही है और चलना भी ग्लेशियर पे ही है। नरम बर्फ के नीचे से पानी गुजर रहा होता है और पानी इतना शदीद ठंडा होता है वो 10 सेकंड में बंदा खत्म हो जाता है। इस ट्रिप पे हमारे पास बैकअप कुछ नहीं था और वो ग्लेशियर मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है, उसने चीखें भी मेरी निकलवा दी थी। तो हम पहुंच गए हैं K2 पे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लाहौर के 11 साला हीरो से जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वाइज अलीजर इनका नाम है और इन्होंने इंतहाई छोटी उम्र के अंदर कंकोडिया K2 बेस कैंप का सफ़र तय किया है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। इन्होंने ये सफ़र क्यों तय किया, क्या मुश्किलात पेश आईं और बिलाखिर जब ये K2 बेस कैंप पर पहुँचे तो इन्होंने क्या मनाजिर देखे। अच्छा बेटा, मुझे बताओ प्लान कैसे बना? मेरा प्लान ऐसे बना कि मैंने एक मूवी देखी, मूवी का नाम है वर्टिकल लिमिट। तो वो जो मूवी है वो सबमिट की है, तो उसमें सिर्फ उन्होंने सबमिट का दिखाया और ट्रैक भी उन्होंने हेलीकॉप्टर पे क्योंकि जाते हैं ना कंकोडिया बेस कैंप, उधर से फिर आगे वो ट्रैक करते हैं ऊपर सबमिट करने के लिए। तो हम क्योंकि जिधर वो उतरते हैं ना हेली से, हम उधर तक ट्रैक करके गए हैं। वही सबसे मुश्किल है। 2 महीने लगे इजाज़त लेने के लिए क्योंकि उसको देख के मेरे अंदर इंटरेस्ट आया कि मैं जाऊं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और फिर मैंने अपने डैडी को कहा कि मैंने जाना है K2 का ट्रैक करने के लिए। तो पहले उन्होंने मना किया, फिर मैंने दोबारा उनको कहा, तो फिर उन्होंने मेरी मामा से ये परमिशन ली कि ये जा सकता है या नहीं। पहले मेरी मामा ने मना कर दिया, पर बाद में उन्होंने कहा कि अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम होगा। तो मामा ने फिर इजाज़त दे दी थोड़ा सा सोच के। फिर मैं K2 का ट्रैक करके यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे 2 मंथ्स लगे इजाज़त लेने में। एक रिकॉर्ड मैंने ये बनाया है कि मैंने ट्रैकिंग करके उधर तक पहुँचा हूँ, और एक रिकॉर्ड शायद मैंने तोड़ा हो कि एक बच्चा था, उसने 10 किलोमीटर किया था रेस के दौरान। वो भी माउंटेन्स हिली एरियाज में नहीं था, आम रोड्स वगैरह पे होता है, रोड्स वगैरह पे। उसने 10 किलोमीटर किया। मैंने तो 13 डेज़ में ये 180 किलोमीटर किए हैं, पर मैंने एक दिन में 40 किलोमीटर भी किए हैं, वो भी ऊपर नीचे वो सारा ग्लेशियर पे मैंने किया है। 2018 से ट्रैकिंग स्टार्ट की हुई है। मैं अपने डैडी पूरी फैमिली के साथ जाता था कश्मीर, नारायण कगान वगैरह वाली जगह पे, वहाँ पे बस ट्रैकिंग की है। ये मेरा पहला बड़ा ट्रैक है। वो एरिया भी बहुत खूबसूरत भी था। वो उसको ऊपर मतलब कि अगर हम देखें तो ऐसे ही लगता है बहुत आसान है, बस ये यहाँ पे हमने जाके ख़त्म कर देना अपना ट्रैक। पर जब हम ग्लेशियर के ऊपर पहला दिन था हमारा, तब हम चले हैं, तब उस दिन बहुत ही ज़्यादा थक गए थे हम लोग, पर हिम्मत नहीं हारी अपनी पूरी जगह पे जहाँ पे हमने स्टे करना था आर्मी के पास। आर्मी के कैंप के आगे हमें जाना होता है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है ना कि उन्होंने पीछे भी बताना होता है कि ये पूरे लोग मतलब के पूरा ट्रिप जो होता है ये सही सलामत यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो उसकी वजह से हमें उधर रुकना होता था, रास्ते में हम कहीं रुक नहीं सकते हैं। लाहौर से स्टार्ट किया, हम गए इस्लामाबाद से हमने कार ली, फिर गए हम नारायण को हम क्रॉस करते हुए हम गए स्कर्दू, वहाँ पे परमिशन ली। उसके बाद हम गए बाय जीप, हम अस्कोली गए। अस्कोली से आगे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की और अस्कोली से आगे आता है इकबाल कैंप। हमने इकबाल कैंप स्टे किया। उसके बाद हम गए पाजू। तो उसके बाद स्टार्ट हो गया हमारा ग्लेशियर। मुश्किल था पहला दिन क्योंकि हमने कभी ग्लेशियर की ट्रैकिंग नहीं की है, तब मैं एक दफ़ा रोया क्योंकि थक बहुत गया था मैं। उसके बाद हम पहुँचे खबर से के बाद अर्दुक्कस हम पहुँचे। अर्दुक्कस के बाद हम गए गोरोटू के बाद कंकोडिया। और जब कंकोडिया पहुँचे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि मैंने रिकॉर्ड बनाया है। आर्मी ने हमारे ऊपर नज़र रखी हुई थी क्योंकि मैं रिकॉर्ड बनाने गया था। 3 हेलीकॉप्टर रोज़ के जाते थे और रोज़ के 3 हेलीकॉप्टर वापस भी आते थे। तो वो हमारे ऊपर नज़र रख रहे थे, मेरे ऊपर स्पेशली, कि मैं खच्चर पे तो नहीं बैठा, किसी घोड़े वगैरह का सहारा तो नहीं ना लिया मैंने। वापसी पे ना 2 दिन का ट्रैक एक दिन में किया क्योंकि 40 किलोमीटर ट्रैक था और वो भी सीधा नहीं था, ऊपर जाना
फिर नीचे आना, ऊपर जाते नीचे आते, वो ट्रैक सारा वही था और उसमें मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। बेटा इस पूरे ट्रैक पे आपको कोई चोट भी लगी है या बिल्कुल ठीक ठाक चले गए, ठीक ठाक आ गए? नहीं, चोट तो मुझे लगी थी और वो ग्लेशियर के ऊपर चलते हुए लगी थी। वो ना मैं नीचे देखा नहीं, ट्रैक करते वक्त हड्डी के ऊपर वो एक स्टोन लग गया था। ग्लेशियर के ऊपर चलना कैसा है, वहाँ पे खतरा क्या है और मुश्किल चीज़ क्या है? कितने दिन मुसलसल ग्लेशियर के ऊपर ही रहे आप? 3 डेज जाने में और उसके बाद 2 डेज वापस आने में। और ग्लेशियर के ऊपर वहाँ पे खतरा भी होता है क्योंकि यहाँ पे करवस होती है। करवस कहते हैं नरम बर्फ़ को। नरम बर्फ़ के नीचे से पानी गुजर रहा होता है। जब हम कर रहे थे ग्लेशियर के ऊपर ट्रैक, तब नीचे से पानी गुजर रहा था पर वो बर्फ़ हार्ड थी। लेकिन कई दफ़ा ना जब बर्फ़बारी स्नोफॉल नई होती है तो ना पता नहीं चलता कि किधर बर्फ़ हार्ड है किधर बर्फ़ नरम है। तो उसकी वजह से कई दफ़ा अगर कोई करवस के नीचे चला जाए तो फिर यही है कि अल्लाह बचाए तो वो बंदा बच जाए। वो फिर पानी में जाते हैं और पानी इतना शदीद ठंडा होता है कि वो 10 सेकंड में बंदा ख़त्म हो जाता है। ट्रैक करते हुए कुछ खास चीज़ें पढ़ते भी थे, वो क्या पढ़ते थे? वो बस दुआ करते जाते थे और दुआ करते ही वापस आए हैं। जब मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती थी तो फिर मैं अल्लाह से हिम्मत मांगता था और वो मुझे देते भी थे। बेटा इस सारे जर्नी का सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा है? जब आप पायू से आगे ट्रैक करना स्टार्ट करते हो, पायू से आगे वो 1 घंटे का ट्रैक करने के बाद ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है और वो ग्लेशियर मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है। उसने चीखें भी मेरी निकलवा दी थी और साथ एक वहाँ पे नाला है जो कि क्रॉस करना ही होता है। उसके अलावा हम और कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ही लाइन है और उसी से वो सारा वो नाला आता है क्योंकि ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा होता है ना, तो वो पानी बहुत ठंडा होता है। उसको रस्सी के साथ हमने क्रॉस करना होता है। हमने सोना भी ग्लेशियर पे है, खाना भी ग्लेशियर पे ही है और चलना भी ग्लेशियर पे ही है। मुझे तो नाला जब क्रॉस करवाए थे तो मुझे तो एक पोर्टर ने उठा लिया और वो मुझे तो ऐसे करवाया क्रॉस, और कोई ब्रिज भी नहीं उधर बना। तो वो एक रस्सी लगाते हैं पोर्टर्स, उसके साथ पकड़ के में आना। बेटा हिली एरिया जो आपने ट्रैक किया है ये कितना डिस्टेंस था? 180 किलोमीटर। 90 एक साइड का था और 90 एक साइड का था। और एक दिन तो मुझे 40 किलोमीटर करना पड़ा क्योंकि कनकोडिया बेस कैंप से वापस अर्दुकस का बनता है 40 किलोमीटर। तो वो 2 दिन का ट्रैक है जो कि मुझे 1 दिन में करना पड़ा था। बेटा आप टोटल कितनी हाइट पे गए थे और सांस का कोई मसला हुआ? मैं गया था हाइट पे 15,390 फीट्स, जहाँ पे आपका सांस बंद हो। अगर वहाँ पे बर्फ़ नहीं है तो उसकी मिट्टी खा लो और या उधर का पानी पी लो। वहाँ पे अगर आप कोई तेज़ी करोगे तो आपका सांस बंद होगा, पर अगर आप आराम से जाओगे तो आपका सांस नहीं फूलेगा। कि लाहौर से हम निकले थे 11 जुलाई को और हम कनकोडिया जब पहुँचे वो थी 22 जुलाई और वापस जब हम लाहौर आए हैं तो वो थी 30 जुलाई। ट्रैक जब हम करते हैं अगर सूरज निकला हो तब पसीना आता है ट्रैक करते वक्त, और रात के टाइम क्योंकि हमारी ये खुशकिस्मती है कि सुबह के टाइम हवा नहीं चली, ट्रैक करते वक्त हवा नहीं चली, और रात के टाइम इतनी तेज़ और इतनी ठंडी हवा चलती थी कि जब वो हवा हमारे कैंप के साथ लगती थी और वो बहुत ही ज़्यादा शोर करती थी। कैंप से किस टाइम बाहर आ सकते हैं? जब तक धूप है तब तक आप बाहर रह सकते हो। जब धूप चले जाएगी उसके बाद हवा शदीद ठंडी चल रही होती है। नाज़रीन आपने वाइस की गुफ्तगू सुनी है कि इतनी कम उम्री के अंदर इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है और इनके फादर का भी बड़ा अहम रोल है इस सक्सेस स्टोरी के अंदर। तो इनसे भी बात करते हैं। शीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वाइस को इतनी छोटी उम्र में इतनी दूर और इतने कठिन सफ़र के ऊपर ये क्यों लेकर गए? शीर भाई ये बड़ा मुश्किल काम था। लोग बड़े लोग जो हैं अडल्ट लोग इस सफ़र को करने से कतराते हैं। आपने छोटी सी उम्र में वाइस को ये सफ़र करवा दिया, कहानी क्या है? मैं ले इसलिए गया कि क्योंकि ये मेरा अपना टूर है, मैं किसी भी जगह से वापस आ सकता हूँ। एग्री होने की वजह क्या थी, जब मैंने वहाँ से स्कर्दू से पता किया तो मुझे पता चला है कि अभी तक कोई बच्चा नहीं गया। मेरे लिए परेशानी की बात भी थी कि कोई नहीं गया तो इसका मतलब है ख़तरनाक बहुत है। ले मैं इसलिए गया, एग्री इसलिए हो गया कि अगर ये चला जाता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इस वजह से फिर मैं एग्री हो गया, तो इस ख़तरे में अपने आप को भी और इसको भी डाला। खुदा ना खास्ता अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती तो आप लोगों के पास बैकअप प्लान क्या था? इस ट्रिप पे हमारे पास बैकअप कुछ नहीं था। और जो ख़तरनाक या जो कि परेशान कुन बात थी वो ये थी कि चौथे दिन के बाद जो है ट्रैक मेरे लिए भी ख़तरनाक था और मेरे लिए ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए था कि ये बच्चा जो है मेरे लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी हो जाए तो मैं वापस क्या लेके जाऊँगा। सफ़र में इस बच्चे की एक्टिविटी क्या रही, शरारतें कैसी की? ट्रैक करते हुए क्या करता था ये? ट्रैक करते बच्चा है, जब बंदे बड़े जो है थक जाते हैं तो बच्चा तो फिर बच्चा है तो थकता था, लेकिन मुझे ये था कि मैं इससे जल्दी नहीं करवाता था। जहाँ पे थक गया है वहीं पे रेस्ट होता था। 5 मिनट
और बाज़ का तो 10 मिनट का रेस्ट होता था। जो चौथा दिन था वो परेशान कुन था क्योंकि वो लेंथी था, ख़तरनाक था, तो कई जगह पे रेस्ट करना पड़ा और इवन के एक जगह पे आके ये रोना भी शुरू हो गया था। हमारी कोशिश होती थी कि हम पहुंच जाएं कैंप साइट पे और रेस्ट करें जाके। कैंप साइट पे पहुंचना है तो फिर इसकी थकावट ख़त्म हो जाती थी, फिर शरारतें शुरू हो जाती थी और मुझे गुस्सा आता था कि पूरे रास्ते में थकावट करता आ गया, तो अब रेस्ट का टाइम है, अब रेस्ट नहीं कर रहा है। आपके बच्चे ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, बीइंग अ फादर, फीलिंग्स क्या हैं? आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा चौथे दिन के बाद रो रो के खुदा से दुआ करता हो और जब वो कामयाबी पे पहुंच जाए तो खुशी की इंतहा क्या होगी। मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं कितना खुश था जब ये बेस कैंप पे पहुंचा है, और जब हम वापस भी पहुंचे, वापसी भी सेम खतरनाक रास्ता था। नहायत ही खुश था कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कामयाबी दे दी है। स्कर्दू में हम 2 दिन रहे हैं। 80% लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। 80% का मतलब ये है कि मैं मुलाकात वहाँ पर बहुत कम लोगों से की क्योंकि परमिशन नहीं थी, मैं नहीं चाह रहा था कि लोगों को पता चले। जितने भी लोगों से मिला, पता चला कि ये बच्चा जा रहा है, बहुत सारों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बच्चा नहीं जा पाएगा। मैं चूँकि डिटर्मिन्ड हूँ, मैं किसी भी एक दफ़ा फैसला ले लूँ तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। फिर वो मतलब अपनी तरफ से वो अक्लमंदी कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिस्क में ना लिया जाए। लेकिन जब स्ट्राइक स्टार्ट हुआ, हर बंदे ने और आर्मी ने, जितने भी लोग हमको रास्ते में आर्मी के मिले या जब हमने स्ट्राइक स्टार्ट किया, पोस्टें तो हर जगह आती हैं, लोग इतने अप्रिशिएट करते थे वो आर्मी के कि हमारा बच्चा, हमारे मुल्क का बच्चा है और वो नाम कर रहा है। मैं अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आर्मी के जितने भी लोग हमको मिले वहाँ पे रास्ते में पोस्टों पे, कईयों ठंड की वजह से हमें चाय पिलाई, किसी ने कॉफ़ी पिलाई। लोगों को भी पैगाम देना चाहते हैं हम बच्चों की परवरिश के हवाले से, बच्चों के ख्वाहिश और शौक़ को पूरा करने के हवाले से? मैं लोगों को तो ये कहूँगा कि एक एजुकेशन का रूल है कि बच्चा जिस साइड में को उसका इंटरेस्ट होना उसमें उसको तालीम दे, वो उसमें बड़ा पॉलिश होगा, बड़ा कामयाब होगा और वो माँ बाप का नाम भी रोशन करेगा और मुल्क कौम का भी नाम रोशन करेगा। नाज़रीन, वाइज ने सिर्फ 11 साल की उम्र में K2 बेस कैंप का सफ़र तय करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये कहानी आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा मकसद है। हम चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को वो काम करने दें जो बच्चे करना चाहते हैं। इससे ना सिर्फ आपका नाम रोशन होगा बल्कि हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में बुलंद होगा। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।